छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के द्वारा राम मंदिर पर दिए गए बयान को लेकर सर्व हिंदू समाज नाराज है और कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए झापन सौंपा है। सिंहदेव ने क्या बयान दिया जिससे हिंदू समाज नाराज है, इस बयान को आप भी सुने। फैसला है कि देश में विशेष और विषम परिस्थिति जो बन गई थी, एक बार भी उसको थामने के लिए, रोकने के लिए और खत्म करने के लिए मत उठाओ। 5 जज के बेंच ने ये फैसला किया, सारे देश में विद्यमान नियम और कानून के खिलाफ जितने संविधान के प्रावधान हैं, जितने कानून हैं, उसके खिलाफ कि जमीन का मालिक कौन है वास्तव में, उस पर चर्चा ही नहीं हुई, फलाना क्या है उस पर चर्चा ही नहीं हुई। बस ये निर्णय लिया गया कि इसको ऐसा करने के लिए ये फैसला सुना दिया जाता है ताकि आगे के लिए बात को अब नहीं खोला जाएगा और अमन चैन देश में बना रहे। एक बाबरी मस्जिद के बाद आज 40,000 स्थान कहा जा रहा है कि देश में ऐसे हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं। एक बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्यों ऐसा फैसला लिया जिसमें उन्होंने सही और गलत को आधार फैसला का नहीं बनाया और देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था, समाज के अलग अलग धार्मिक मान्यता के लोगों के बीच में भाईचारा बनाए रखने के लिए उन्होंने फैसला किया। केवल एक अपवाद के रूप में, और ये कहते हुए कि ये अपवाद है, ये कहते हुए कि जिन्होंने ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया उन्होंने गैर कानूनी काम किया, ये कहते हुए उन्होंने वो फैसला दिया कि एक बार भी रहे होगा देश में, और उसमें से एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, एक और क्यों नहीं, उंगली क्या पकड़ाई पूरी बाहें ये मोदी और इनके साथ वाले आरएसएस वाले देश को खींच के ले जाना चाहते हैं। दरअसल 9 दिसंबर को अंबिकापुर के राजीव भवन में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव पर चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय सचिव जरिता जैतफलांग, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए थे। बैठक के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब कहा जा रहा है कि देश में 40,000 ऐसे स्थान हैं जहां गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और कहा था कि किसके नाम पर जमीन है इसका उल्लेख कहीं नहीं है। और इसी बात से नाराज सर्व हिंदू समाज के पदाधिकारियों थाने पहुंच पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए झापन सौंपा है। सर्व हिंदू समाज के लोगों का कहना है कि पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत किया है और उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लास्ट अपने मीटिंग में टीएस सिंहदेव जी ने जो अपने वक्तव्य में कहा है उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय पर उंगली उठाया है, मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित होना बताया है। आज वर्षों की लड़ाई के पश्चात वहां पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सारी वैधानिक बाध्यताओं को पूरी करते हुए मंदिर का निर्माण हुआ है। ऐसे में मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पर सवाल उठाना हिंदू जन भावनाओं का अपमान है, मुस्लिम तुष्टीकरण है, न्यायालय प्रक्रिया का अपमान है। उसका कंटेम्प्ट किया है टीएस सिंहदेव जी ने। इसलिए हम लोग आज उनके विरुद्ध यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने आए हैं। विभिन्न न्यायालयों में जो जांच के लिए आदेश दिए जा रहे हैं पुरातत्व विभाग के उसको लेकर के, तो उस पर उनकी उंगली उठ रही है और ये कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जन भावनाओं, हिंदू जन भावनाओं का इस कदर अपमान करके मुस्लिम तुष्टीकरण करना उचित नहीं है। जन भावनाओं को ठेस पहुंचा है। इसलिए मैं खुद एक हिंदू आदमी हूं, इसलिए मेरी भावना आहत हुई है। इसलिए मैंने आज इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में अपना आवेदन दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान भी सामने आए हैं। क्या कह रहे टीएस सिंहदेव, आप भी सुन लीजिए। जी, मैं कायम हूं। मैंने सुना कि शिकायत में या जो केस वो दर्ज करना चाहते हैं उसमें हिंदुओं के खिलाफ मैंने कोई बयान दिया, तो ये तथ्यों से पूरी तरह से विपरीत है। मैं किसी भी धर्म के विरुद्ध, हिंदू धर्म तो छोड़िए, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता। ये मेरे विचार
नहीं है। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने या तो जन्म के आधार पे या अपनी सोच के आधार पे जिस धर्म और जिस धर्म की रीति रिवाज को, प्रक्रिया को मान के अपना जीवन जीना चाहे, वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है और होना चाहिए। और कहीं धर्म के संदर्भ में चर्चा नहीं थी। एक मेरे हिसाब से बंद कमरा था, पार्टी का कार्यालय था, पार्टी के कार्यालय के अंदर की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं ये चाहता था कि कांग्रेस के साथियों को भी जानकारियां हों, ऐसी जानकारियां जो मेरे जीवन के अनुभव में मुझे नहीं थी। आज 72 साल की उम्र में माना जाता है कि एक सीनियर जनप्रतिनिधि हूँ, समाज का एक वरिष्ठ सदस्य हूँ, राजनीति से अलग भी मानिए। तो अगर मुझे नहीं मालूम था कि जज साहिबानों ने बाबरी मस्जिद के जजमेंट में हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अगर मुझे नहीं मालूम तो और लोगों को कैसे पता होगा? मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को तो माना जाता है बहुत चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। अगर मुझे नहीं मालूम था कि उस जजमेंट की ड्राफ्टिंग किसने की, इसकी जानकारी जज साहिबानों ने स्वयं घोषित नहीं की कि भाई इसकी ड्राफ्टिंग किसने की है, तो मुझे अगर नहीं मालूम था तो लोगों को क्या मालूम होगा? और बाबरी मस्जिद के फैसले में, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा था, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पे निर्णय किया, उन्होंने, मैंने कहीं नहीं सुना, अब तो देखना भी पड़ेगा क्योंकि बोलने पे कोर्ट कचहरी और थाने की बात आ रही है, तो उसको भी देखना पड़ेगा, मैं देखूंगा भी। पर अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें कहीं फैसले में ये नहीं लिखा कि ये ज़मीन का हकदार फलाने हैं, इसलिए ये ज़मीन उनको दी जाती है और यहाँ पर इस धर्म के विचारों के अनुरूप, उनकी मान्यताओं के अनुरूप धर्मस्थली बनाया जा सकता है। कहीं भी बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, राम जन्मभूमि फैसले में ये बात नहीं है। अपितु अभी तक जहाँ मुझे जानकारी है उसको और पढ़ना पड़ेगा, ये बातें हैं कि एक जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया वो एकदम गलत कृत्य था। संभवतः उसमें कार्रवाई की भी बात होगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना कि ये गलत किया गया। बावजूद उसके उनने ये फैसला दिया कि समाज में सौहार्द बना रहे, उस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये फैसला दिया जाता है कि अभी अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए 2.5 एकड़ में मस्जिद है तो 5 एकड़ एक अलग स्थान पे मुस्लिम समुदाय को, इस्लाम के मानने वाले समुदाय को 5 एकड़ उपलब्ध कराई जाती है कि वो वहाँ पर मस्जिद बना लें। और ये जो विवाद का स्थल बन गया है, राम जन्मभूमि का जो क्षेत्र है, यहाँ पर राम मंदिर के लिए ज़मीन को, राम मंदिर के निर्माण के लिए ज़मीन को उपलब्ध करा दिया जाए। तो ये फैसले जो सुप्रीम कोर्ट में हुए वो किस आधार पे हुए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय एक बारगी के लिए लिया था कि इसी मामले के लिए हम इस प्रकार का फैसला कर रहे हैं और अन्य जो स्थान, मान लीजिए 1 हो, 2 हो, 50 हो, 10,000 हो, 40,000 हो, उन पे ये लागू नहीं हो रहा, एक स्थान के लिए हम ये फैसला ले रहे हैं कि इस प्रकार का भाईचारा बनाने के लिए आप 5 एकड़ ज़मीन वहाँ मस्जिद बना लो, ये जो परिसर है यहाँ राम मंदिर का आप निर्माण कर लो। इसको अगर लोग देश में उदाहरण बना के, एक आधार बना के, हर धर्म स्थल पे जहाँ पर ऐसी गुंजाइश हो कि यहाँ विवाद की स्थिति हो सकती है कि यहाँ पहले क्या था, उनको अगर खोलने लगेंगे तो एक संभल में हमने देखा कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई, कानून व्यवस्था की स्थिति बनी और जिन कारणों से भी गोली का चालन हुआ, 5 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा अगर 40,000 स्थान है तो कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? और अभी तो संभल वाला मामला सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को शायद रोक दिया है कि अभी इसमें आगे जो निचली अदालतें हैं वो कुछ काम ना करें। लोगों के जानकारी में ये बात लाना मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदार देशवासी के रूप में, भारतवासी के रूप में, समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, राजनीतिक दल के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में लाना जरूरी है कि आखिर ये मामला क्या है। इसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना, उसमें राम मंदिर के विवाद को पृथक करके
ये कानून देश का बनाया गया कि 15 अगस्त 1947 की समस्त धर्मों की जो यथास्थिति रही होगी उस दिन, उनका स्वरूप वैसा रहेगा, उसमें परिवर्तन नहीं होना है। और ये मेरी भी उतनी जानकारी में नहीं था। अब ये जो मामला आया, तो जब मेरी जानकारी में नहीं है तो लोगों को, मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं मालूम है तो कितने लोगों को मालूम होगा, तो ये लोगों तक पहुंचाना, वो मैंने काम किया उस दिन। मेरे को ये नहीं मालूम था कि 1959 का देश में एक कानून है पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण के संदर्भ में, कि उनका जो स्वरूप है वो बिल्कुल नहीं छुआ जाएगा। पुरातात्विक महत्व मतलब 100 साल से ऊपर की जो इमारतें हो गई, जिनको पुरातात्विक स्थान स्थल हम कह सकते हैं, या जो बातें हो गई, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। और ये फिर थाना कचहरी के बाद में मुझे खुद भी पढ़ना पड़ेगा कि वो कानून में ऐसा है कि नहीं। जो पॉडकास्ट मैंने देखे, जो यूट्यूब में मैंने बहुत जिम्मेदार लोगों के बयानों को मैं देख रहा था, उसमें उनने कहा कि इसमें ये कोर्ट में भी नहीं जाएगा मामला, यानी ये रीओपन नहीं होगा।